कभी सोचा है कि एक ही तारीख मतलब एक ही दिन इतिहास में कितनी अलग अलग कहानियां अपने अंदर समेट सकता है। आज हम बात करेंगे 23 अक्टूबर की। एक ऐसी तारीख जो राजनीति से लेकर नेचर कंजर्वेशन तक सब कुछ छूती है। अब सवाल यह है कि पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और नेचर, ये तीनों तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, है ना? तो फिर ये एक ही तारीख से कैसे जुड़ सकती हैं? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पास्ट से, इतिहास के पन्नों से। देखते हैं कि 23 अक्टूबर ने कैसे कुछ देशों की किस्मत बदलने वाले बड़े बड़े मोड़ देखे हैं। तो देखिए 1934 में इसी दिन महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर पद से इस्तीफा दे दिया था। एक ऐसा कदम जिसने कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ही दिशा दे दी। और फिर कई दशकों बाद साल 2013 में इसी तारीख को भारत और चीन ने एक बहुत ही जरूरी बॉर्डर डिफेंस अग्रीमेंट साइन करने का फैसला किया। मतलब अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अब ये दोनों घटनाएं, देखिए टाइम में तो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन दोनों का जो सार है वो एक ही था। नेशनल आइडेंटिटी बनाना और इंटरनेशनल रिलेशंस को एक नई शक्ल देना। तो 23 अक्टूबर का जो हिस्टोरिकल महत्व है ना, वो इन्हीं दो पिलर्स पर टिका है। लेकिन सुनिए, इतिहास तो कहानी का बस एक ही हिस्सा है ना? आज के जमाने में 23 अक्टूबर की पहचान बिल्कुल बदल गई है। और ये बदलाव दिखाता है कि दुनिया भर की प्राथमिकताएं अब कैसे बदल रही हैं। आज ये तारीख दो बिल्कुल अलग पर उतने ही जरूरी मुद्दों के नाम है। एक तरफ है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, जो हमें हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए कहता है, और दूसरी तरफ है नेशनल आयुर्वेदा डे, जो हमें अपनी सेहत का ध्यान रखने की याद दिलाता है। अब हमारे पास इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे के बारे में काफी डिटेल जानकारी है। तो चलिए इसी पर थोड़ा और फोकस करते हैं और समझते हैं कि इस खूबसूरत और रेयर जानवर को बचाना इतना जरूरी क्यों है। तो होता यह है कि हर साल 23 अक्टूबर को दुनिया इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाती है। अब इसका मकसद सिर्फ एक डेट याद रखना नहीं है। असली मकसद है लोगों में ये जागरूकता फैलाना कि इस शानदार जानवर और उसके लगातार छोटे होते जा रहे घर को बचाने की कितनी ज्यादा और कितनी जल्दी जरूरत है। इससे पता है क्या कहते हैं? दुनिया के सबसे मायावी जीवों में से एक। और ये लाइन इसकी मिस्ट्री और इसकी खासियत को बिल्कुल सही बयां करती है। सोचिए, सेंट्रल और साउथ एशिया के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में ये बड़ी बिल्लियां रहती हैं और इन्हें देख पाना भाई लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये जानवर इतना छिपा हुआ रहता है, इतना मायावी है, तो फिर इस पर इतना बड़ा खतरा क्यों है? आखिर ऐसी क्या वजह हैं जो इसे विलुप्त होने की कगार पर ले आई हैं? देखिए, इसके वजूद पर कई बड़े खतरे हैं। सबसे पहला तो है इंसानी दखल की वजह से इसका घर, इसका हैबिटेट लगातार कम हो रहा है। फिर इसकी खाल और हड्डियों के लिए इसका अवैध शिकार होता है। और तीसरा, लोकल कम्युनिटीज के साथ इसका टकराव, जिसके चलते लोग गुस्से में या बदला लेने के लिए भी इसे मार देते हैं। अच्छा, तो इन खतरों से निपटने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो मेनली 3 स्ट्रैटेजी पर फोकस्ड हैं। पहली, इनके नेचुरल हैबिटेट को बचाना और जहां खराब हो गया है उसे ठीक करना। दूसरी, इंसानों और इन जानवरों के बीच जो टकराव है उसे कम से कम करने के तरीके ढूंढना। और तीसरी और सबसे जरूरी, ये पक्का करना कि ये प्रजाति आने वाली जनरेशन्स के लिए बची रहे। तो देखा, हमने पॉलिटिक्स की दुनिया से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों तक का एक सफर तय कर लिया। अब इन सारी बातों को, सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि 23 अक्टूबर की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है। तो कुल मिलाकर देखें तो 23 अक्टूबर की कहानी इस बात का एक जबरदस्त सिंबल है कि हमारी प्राथमिकताएं कैसे बदल रही हैं। ये एक ऐसा दिन है जिसका मतलब अब सिर्फ देशों की सीमाओं या पॉलिटिकल डील तक ही नहीं रहा, बल्कि ये उससे कहीं आगे हमारे प्लैनेट और इस पर रहने वाले सभी जीवों को बचाने तक फैल गया है। ये दिखाता है कि हम सब एक ग्लोबल कम्युनिटी की तरह कैसे सोच रहे हैं। और ये सारी बात हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पे लाके छोड़ देती है। जिस तरह इस दिन का मतलब वक्त के साथ बदला है, जरा सोचिए भविष्य में ये और क्या रूप लेगा? आने वाली पीढ़ियां इस तारीख को किस चीज के लिए याद रखना चाहेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।